இருக்கிற ஸ்பீக்கர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த தரன்தரன் பகுதியிலே ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி வருகிற ஐஎம்எஸ் லோக்கல் எவாஞ்சலிஸ்ட் மிஸ்டர் ஹர்தீப் சிங் இருக்கிறாங்க. அவங்க இப்போது நமக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்வாங்க. अजी हमारा बीच में मिस्टर हरदीप सिंह हैं, उनको मैं हमारा OTM के तरफ से स्वागत करती हूँ। वो हमारा तरन तरन फील्ड का लोकल इवेंजलिस्ट है। पंजाब तरन तरन फील्ड बुके ग्राम विलेज में प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। उनको पत्नी और 3 बच्चे हैं। वो अच्छा से प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। आज ही अभी हमारा बीच में प्रभु का पवित्र वचन को देंगे। ओवर टू मिस्टर हरदीप। प्रेज़ द लॉर्ड जी, वेलकम। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस समय तक हमें संभाल कर रखा है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है और प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं OTM का भी, जिन्होंने आज का समय हमें दिया ताकि हम उनके बीच में आकर परमेश्वर के मधुर वचन को रख सकें जो प्रभु आज हमें दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के वचन के द्वारा हम सब लोग बहुत बड़ी उस आशीष को, उस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बीच में हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। तो आज सब मिलकर हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे, ध्यान देंगे। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग आज जूम मीटिंग के द्वारा को सीखने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई भी एक जन आज लेवी की पुस्तक से उसका 20 उसका 7 निकालिएगा। 20 चैप्टर उसका 7, क्योंकि आज इस टॉपिक के ऊपर भी हम थोड़े समय ध्यान देंगे, क्योंकि आज प्रभु जो है वो हमारे लिए बहुत चिंतित है हमारी पवित्रता को लेकर के। तो मैं चाहूंगा कि जेकर कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है, जेकर नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो ध्यान देना है, कोई भी जेकर लेवी की पुस्तक 20 उसका 7। इसलिए अपने आपको शुद्ध करो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। ओके, थैंक यू। तो आज इस वचन के ऊपर परमेश्वर थोड़ी चिंतित है, हमारे लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि आज हम उस समय में चल रहे हैं जो समय हमारे लिए बिल्कुल निकट आ चुका है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि समय बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे आप भी पवित्र बने। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाले हैं कि पवित्र बनने के लिए प्रभु ने बोला है पवित्र बनो। बहुत सारे लोग प्रभु के सामने प्रेयर करते हैं हमें पवित्र बनाओ, हमें पवित्र बनाओ, लेकिन प्रभु का वचन जो हमें बता रहा है खुद अपने आप को पवित्र करो। तो पवित्र कैसे हो सकते हैं उसके लिए थोड़े समय हम ध्यान देने वाले हैं। तो इसके साथ साथ ही, क्योंकि समय थोड़े हमें बहुत कम दिया गया 20 मिनट, लेकिन इसको हम थोड़ा देखने वाले हैं कि हम कैसे पवित्र हो सकते हैं। तो आज हमें प्रभु का वचन किससे कैसे हमें पवित्र कर सकता है। तो इसलिए अभी इसके साथ 1-2 वचन और को हम देखेंगे कि कैसे हम पवित्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अभी लूका की अंजील, लूका 1 चैप्टर उसका 37 उसको हम थोड़ा मनन करेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है। लूका की पुस्तक, लूका की अंजील उसका 1 चैप्टर उसका 37। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नमक दाऊद के कराने के தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்। தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से यहोवा है वो है ना। जी जी, हाँ, प्रभावित रहे नहीं। जी जी, ओके। तो भी है इस जगह बाइबल में बताया गया कि जो भी वचन बाइबल में से है
वो कोई भी प्रभाव रहित नहीं है। यानी कि बाइबल, पंजाबी की बाइबल में ऐसे लिखा है कि शक्तिहीन नहीं है। यानी कि हर एक वचन जो है वो शक्तिशाली है जो बाइबल में दिया गया। तो जेकर जो भी हम वचन के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो हमारे लिए प्रभावशाली है। तो इसलिए आज उस वचनों को अपनी जिंदगी में हम कैसे ले रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर एक वचन, चाहे वो किसी भी प्रेरित के द्वारा, नबी के द्वारा या किसी राजे के द्वारा या किसी भी रीति से वो बताया गया, लिखा गया है, बाइबल के अंदर हर एक वचन प्रभावशाली है। तो आज उन वचनों को अपने जीवन में हम इस रीति से लें कि वो हमें पवित्र कर सकते हैं। वो वचनों के द्वारा हम पवित्र होने वाले हैं। तो आज इसी के ऊपर हम बिल्कुल बड़े गंभीरता के साथ लेंगे। तो इसके साथ ही आपने नोट्स के लिए भी रख सकते हैं, और जेकर हम पढ़ सकें तो पढ़ सकते हैं। इसका 45 इसका नाल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी इसके बारे में कुछ बताया गया। तो मैं पढ़ सकता हूं इसके लिए। धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। तो जहां पर बताया गया है कि जो भी बातें, जो भी वचन प्रभु की ओर से बोले गए हैं वो पूरे होंगे। तो पंजाबी की बाइबल में कुछ इस रीति से लिखा गया है, जो उसके ऊपर विश्वास करें, जो उसके ऊपर प्रतीति करें, वो उनके लिए पूरे होंगे। तो जेकर हम प्रभु के वचनों की ओर मन लगाएं, उसके ऊपर विश्वास करें, तो आपकी जिंदगी में वह जरूर पूरे होंगे। तो प्रभु हमारे लिए चिंतित है। वो हमें बता रहे हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र होइए। तो आइए हम इसके ऊपर थोड़ा आगे चलते हैं। हम कैसे पवित्र होंगे, कौन सा वचन, कौन सा रेफरेंस, कौन सा प्रभु का वो वाणी है जो हमें पवित्र करने के लिए बोल रहा है, वो कहां पर लिखा गया है, आइए हम उसके ऊपर देखेंगे। वो मेरे साथ निकालिएगा जॉन यूहन्ना की इंजील, और उसके बीच में हम 17 का 17 पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उसके 17 रेफरेंस को देखेंगे क्या लिखा गया वहां पर। प्रभु यीशु मसीह सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हमें तो परमेश्वर हमें यीशु मसीह पिता के सामने इस रीति से प्रेर कर रहे हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और सत्य केवल कौन है, वो वचन है। तो जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें बता रहे हैं, जेकर हम पवित्र होना चाहते हैं तो सत्य को ग्रहण करना है, और सत्य केवल वचन के अंदर है। वचन ही सत्य है। तो बाइबल में कहा गया है, सच्चाई को जानोगे और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी, सच्चाई ही आपको पवित्र करेगी। इसलिए आज वो सच्चाई क्या है, सच्चाई अब जानते हैं सब लोग कि प्रभु यीशु मसीह में बताते हैं। यूहन्ना की इंजील के 14:6 में यीशु मसीह में बताते हैं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। तो आज जेकर हम उस सत्य को प्राप्त करेंगे तो हम जरूर पवित्र होना है। तो वचन हमें बता रहे हैं, जैसे सत्य के द्वारा उन्होंने पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो जो आज हम वचन को अहमियत बहुत देना जरूरी है। जेकर वचन के ऊपर हमारा मनन नहीं है, वचन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, दुनियावी चीजें, इधर उधर के ख्यालात, चंगियाइयां, आशीषें, वो सब चीजें मिलाकर देकर उसकी ओर हम दौड़ रहे हैं, तो शायद हम पवित्रताई के बहुत नजदीक नहीं है, उससे काफी हटवे हैं, अलग रह रहे हैं। लेकिन जेकर इन चीजों को छोड़कर हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं, वचन की खोज में लगे हुए हैं, जेकर हम पवित्रताई की खोज में लगे हुए हैं, तो हमें पवित्र करने वाला वो है परमेश्वर का वचन। जेकर वचन को हम लेंगे तो वचन ही हमें पवित्र करने वाला है। हालेलुया। तो आइए इसके आगे और भी 1-2 वचन को हम देखेंगे। तो इसके साथ ही इसका यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन को देखेंगे। यूहन्ना 15 उसका 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो प्रभु यीशु मसीह भी इस जगह पर हमें बता रहे हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु
किस रीति से हमें शुद्ध करते हैं, हम कैसे शुद्ध हैं, हम कैसे पवित्र हैं, जो वचन प्रभु ने हमें कहे। तो अजीजों बहन भाइयों, आज हमारा यही एक टॉपिक है कि हमें अपने आप को पवित्र करना है। प्रभु हमारे लिए इस चीज के ऊपर चिंतित हैं, क्योंकि हमारी वो पवित्रताई की ओर बहुत गंभीर है। तो बाइबल में और भी जगह पर पवित्रताई के बारे में देख सकते हैं। तिमोथियुस के खत में भी, थस्सलुनीके के खत में भी हमें पवित्रताई के बारे में बताया गया। हमारी पवित्रताई को लेकर परमेश्वर बहुत चिंतित है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा तब ही मेल मिलाप है, परमेश्वर के साथ हम तभी एक हो सकते हैं जब हम पवित्र हैं। जेकर हम पवित्र नहीं है तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं होने वाला है। जेकर हम प्रभु के साथ मेल मिलाप चाहते हैं, जेकर हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु के पास है। जब हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें पवित्र होने की बहुत आवश्यकता है। हमें पवित्र होने के लिए बहुत जरूरी है। जेकर हम पवित्र नहीं है तो हम परमेश्वर को एक दिन देख नहीं पाएंगे, उसके सन्मुख हम हो नहीं पाएंगे, हम ठहर नहीं पाएंगे। न्याय के समय हमें वहां पर सिर झुकाकर खड़ा होगा। क्योंकि कल भी हम प्रभु के वचन से सीख रहे थे, जो लोग प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं, जो लोग उस नगरी में जाना चाहते हैं, उन लोगों को अपने वस्त्र धो लेने की जरूरत है। उन लोगों को अपने वस्त्र धो लेने की जरूरत है। क्योंकि हम कल प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के जिसमें से परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, वहां पर भी हमें जो बताया गया, जो हम वचन की ओर जेकर मनन करते हैं तो वचन ही हमें शुद्ध करता है। तो इसके साथ में आपके सामने एक वचन को और पढ़ना चाहूंगा। तो इसलिए इस जगह पर एक वचन दिया गया है, जो योना की किताब में ही 13 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा गया। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुके हैं उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। इस जगह पर 2-3 टॉपिक हमें मिल जाते हैं इस आयत में। योना की अंजील 13 अध्याय उसका 10 वचन के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, जो नहा चुके हैं उन्हें अभी दूरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं, केवल अपने पांव को ही धो ले। तो जो आज कर प्रभु ने हमें पवित्र किया है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन 15:3 में बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे बताए गए शब्द के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो। वो शुद्ध हो चुके हैं प्रभु के वचन के द्वारा, हम ऑलरेडी ही शुद्ध हैं, क्योंकि उसने जो बोल दिया है, वचन कहता है एक कन्ना भी, एक बिंदी भी उसके कहे हुए वचन से हटेगा नहीं। आकाश भी टल जाए, पृथ्वी भी टल जाए, लेकिन उसका वचन टलने वाला नहीं है। उन्होंने कह दिया है, 3 वचन में कहा है कि शुद्ध हो। तो हम शुद्ध हैं, लेकिन केवल हमें अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया, नहाने वालों को नहाने की जरूरत नहीं है, केवल उनको पांव धोने की जरूरत है। आज ध्यान दीजिए अपने चाल चलन की ओर, अपने बोलचाल की ओर। हम कहां पर डाउन जा रहे हैं, हमें कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रभु के प्यार से, उस पवित्रताई से हमें पीछे की ओर खींच रही है। लेकिन आज हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम जरूर पवित्र हैं। हम पवित्र हो चुके हैं, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जेकर हम वचनों के ऊपर मनन करते हैं, जेकर हम अपने पांव को धोने में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमारे वस्त्रों को धो देंगे। हालेलुया। तो अजीजों, आज प्रभु के पवित्र वचन के बीच में से इन वचनों को हम सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे लिए इस चीज के लिए चिंतित हैं कि हम पवित्र हो सके। जेकर यूना 17 का एक और वचन को हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें मिलता है, वो यीशु मसीह भी खुद बोलते हैं कि मैंने अपने आप को पवित्र किया है ताकि तुम पवित्र हो जाओ। इसका 19 वचन में देखेंगे तो लिखा हुआ है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं।
यूहन्ना की इंजील 17 उसका 19 वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हीं में लिखा, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र हो जाएं। तो जो आज सत्य के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, सत्य है परमेश्वर का वचन। तो 17 जो है उसको बहुत ही गंभीरताई के साथ देखने की जरूरत है। तो वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और हमारे लिए यीशु मसीह अपने आप को पवित्र ठहराते हैं ताकि हम भी सत्य के द्वारा, यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उनके कहे हुए वचनों के द्वारा पवित्र हो सके। तो जो इन चीजों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर थोड़ा समय ध्यान लगाइए, मनन कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जिक्र समय मेरा पूरा हो चुका है तो आप बता सकते हैं, जिक्र नहीं है तो हम कंटिन्यू चलते हैं। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी पवित्रता के लिए बहुत चिंतित है। आज हम इन वचनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिए है कि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वो पवित्र है, हम भी अपने आप को पवित्र करें। तो हम अपने आप को पवित्र कैसे कर सकते हैं? प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा, क्योंकि उसका वचन प्रभावशाली नहीं है। उसका वचन, जो लोग उसके ऊपर प्रतीति करते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन लाभकारी है, उनके लिए ये वचन पूरे होते हैं। जेकर हम इन वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वचन हमारे लिए पूरे नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में पहले ही बताया गया है। क्योंकि जेकर प्रकाशन वाक्य 1:3 हम पढ़ते, वहां पर लिखा है, प्रभु की इस वचनों को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इसके ऊपर विश्वास करने वाला धन्य है, क्योंकि समा नजदीक है, समा नेड़े आ चुका है। इसलिए इन वचनों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। समान नजदीक आ चुका है, समान नजदीक आ चुका है। अजीजों, भाई और बहनों, आज हमें अपने समय की ओर ध्यान देना है कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम कौन से समय में चल रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन जैसे में बताता है कि अंत के दिनों के निशान आपके सामने पूरे होंगे। तो आज अंत के दिनों के निशान हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। जगह जगह काल पड़ रहे हैं, जगह जगह लड़ाई की आवाजें आ रही, कौम के ऊपर चढ़ाई करती चली जा रही है, वह सब बातें पूरी होती चली जा रही है। हम उस समय में पहुंच चुके हैं जहां यीशु मसीह का आना हमारे लिए बहुत नजदीक है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी तैयार हो जा, मेरी बेटी मेरे लिए रेडी हो जा। लाड़ी जैसे अपने आप को सिंगारती है, वैसे अपने आप को प्रभु के वचनों के साथ सिंगारिए, ताकि हम प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में उठाए जाए। इस सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। थैंक यू। थैंक यू हरदीप भैया। आज सुबह अच्छा